अब्दुल बासित साहब, जो पाकिस्तान मेजर्स लिए हैं या सख्त इकदाम उठाए हैं इस्लामी के अंदर, आपके ख्याल में ये काफ़ी होंगे या फिर प्रोएक्टिव मेजर्स पाकिस्तान को मजीद लेना होंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में जो ओवरऑल मेजर्स हमने लिए हैं बड़े मेजर्ड हैं और मुनासिब हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि फॉल्स फ्लैग सारा मामला था पहलगाम का, तो बिल्कुल मुनासिब इकदाम लिए गए हैं। और मेरा कल भी यही था व्यू कि जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है वो हमें वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि भारत एकतरफा तौर पे ना उसको सस्पेंड कर सकता है ना उसको अमेंड कर सकता है। एक परमानेंट ट्रीटी है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, तो वर्ल्ड बैंक चूंकि इसका जामिन है तो यही बेहतर सूरत तो यही है कि हम वर्ल्ड बैंक की जानिब जाएं। जहाँ तक वादा को बंद करने की बात है, पहले भी हमारा ट्रेड नहीं था और अब भी अगर हमने वादा बंद कर दिया तो इसका भी जो है असर भारत पे ज्यादा पड़ेगा, खास तौर पे सिखों पे, जो कि समझते हैं कि ये बड़ी पाक जमीन है पाकिस्तान की, क्योंकि यहाँ पे उनके गुरुद्वारे हैं बड़े इम्पोर्टेंट। लेकिन भाई साहब, सिखों के लिए अभी हमने एक गुंजाइश रखी है, दे कैन विजिट पाकिस्तान, जो अभी तक डिटेल्स आई हैं। जी हाँ, दे कैन विजिट पाकिस्तान, बट स्टिल कुछ ना कुछ बहरहाल इसमें गुंजाइश भी है और गुंजाइश नहीं भी है। बाकी जो है एयर स्पेस का ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट करेगा भारत को, क्योंकि आपको याद होगा कि 7 अगस्त 2019 को भी हमने यही इकदाम लिए थे, लेकिन फिर 3 माह के बाद वो वापस कर दिए। ये भी ठीक है, इसको हमने फिलहाल कर दिया, ये भारत को बहुत हिट करेगा। बाकी जो है चीजें, अब अगला जो है, आज भारत के प्राइम मिनिस्टर एक बिहार में एक रैली में खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने एक्शन लेना है, तो काइनेटिक एक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगा, चाहे वह LOC पे हो या कहीं और हो, लेकिन इसके लिए हमें अलर्ट रहना है। और फिर दूसरी तरफ भारत बलूचिस्तान में भी खास तौर पर मामला को हमारे डिफल्ट करने की कोशिश करेगा। ये भी याद रहे कि भारत इस वक्त थोड़ा सा हमसे परेशान भी है, जो कुछ पिछले दिनों अफगानिस्तान के साथ हमारा एक ब्रेक थ्रू हुआ, हमारे वजीर खारजा वहाँ गए हुए थे, फिर बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात सही नहज पे हैं, अब अगले हफ्ते हमारे वजीर खारजा वहाँ जाएंगे, तो भारत को ये चीजें भी काफी परेशान कर रही हैं, तो वो पाकिस्तान को बहरहाल कहीं ना कहीं जख्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, और खास तौर पे जो एयर स्पेस हमने बंद की है और जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हम वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करेंगे, दैट इज द राइट थिंग टू डू इन माय व्यू। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हवाले से आपने बात की अब्दुल बासित साहब, अगर वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान अपनी टीम लेके जाते हैं तो उसमें कितना वक्त दरकार होगा? क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत का रवैया तो काफी जारहाना है। देखिए, ये बात याद रहे कि भारत फौरी तौर पे तो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। हमें तकरीबन सालाना 133 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है भारत, जो हमारे अपने दरिया हैं, मगरबी दरिया जिसमें इंडस है, झेलम और चनाब, वो भारत के पास इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पानी हमारा रोक सके। तो ये एक फ्यूचर की बात है, इस वजह से हम अगर भारत वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, फिर हमें भी याद रहे कि पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, तो हम वहाँ भी थोड़ा बहुत इस बारे में बात कर सकते हैं कि भारत किस तरह दहशतगर्दी को बहाना बनाकर पाकिस्तान के लिए इस किस्म की आबी दहशतगर्दी कर रहा है। कि ये भी याद रहे कि सारे वाक़े के बाद एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जो असल तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो जम्मू और कश्मीर का है। जब तक ये तनाज़ा हल नहीं होगा, उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। तो भारत इस पे भी हमने कुछ थोड़ी बहुत सोचना है कि कश्मीर के मामले को किस तरह हम आगे लेकर जाएं, किस तरह भारत पे प्रेशर बिल्ड करें ताकि इस तरफ भी वो आए। तो एक प्रोसेस है, सफारतकारी एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं होता। इस वजह से मैं तो इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान ने इक़दाम लिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, मेजर्ड हैं, और कोई पैनिक में हम नहीं आए। हम अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं कि अगर भारत ने कुछ मिसएडवेंचर किया पाकिस्तान के खिलाफ तो हम उसका भरपूर तौर पे जवाब भी दें। जी, और ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड। अच्छा बासित साहब, ये कहिएगा कि वर्ल्ड बैंक तो चले एक फॉरम है ही, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जामिन है इसलिए वो तो एक फॉरम है ही, लेकिन उसके अलावा डायरेक्टली जो कंसर्न करते हैं वो कौन कौन से फॉरम्स हैं? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है? इसके अलावा कौन से हैं? देखिए,
देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हम जा सकते हैं, लेकिन कुछ मामलात में हम उनकी जुरिस्डिक्शन को कबूल भी नहीं करते और भारत भी नहीं करता। लेकिन वहां भी जाया जा सकता है, कोई भी डिस्प्यूट हो तो वहां पे उनकी एडवाइस के लिए जाया जा सकता है। जैसा भारत देखिए ना, जब हमारा कुलभूषण जाधव कौंसल के मामलात में भारत को कुछ एतराज थे अंडर आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन काउंसुलर रिलेशंस, तो भारत चला गया था। लेकिन हम भी जा सकते हैं, आईसीजे भी एक फोरम है जहां पे जाया जा सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला भी उठाया जा सकता है, तो काफी कुछ किया जा सकता है। लेकिन पहला मरहला यही है कि हम वर्ल्ड बैंक की जानिब जाएं, उनको बताएं कि भारत ये करने जा रहा है, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगें, फिर वो भारत से रास्ता कायम करेंगे। तो सूरत हाल इस तरह फिर आगे बढ़ता है, पहले एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप। लेकिन आईसीजे भी एक फोरम है जिसको हम बाद में, अगर यहाँ पे हालात ठीक ना हुए तो बाद में जाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त तो वर्ल्ड बैंक ही को अप्रोच करना मुनासिब है। अब्दुल बासित साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने डिसाइड किया है एयर स्पेस क्लोजर के हवाले से, आप समझते हैं कि भारत को इससे भी नुकसान पहुंचेगा? बहुत नुकसान पहुंचेगा। ये तो एक ऐसा स्टेप है जिससे भारत मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा परेशान होगा और शायद वो इसको एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब किया था तो फिर वापस भी ले लिया था 3 माह के बाद। उनका ख्याल ये होगा कि पाकिस्तान शायद इस तरफ ना जाए, तो भारत वुड बी शॉक टुडे, क्योंकि ये तो बहुत सी एयरलाइंस को बहुत नुकसान होगा। और जो फिर वक्त कभी जो होता है मामला, ये तो क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है कि भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भारत का एक ये सही स्टांस है कि हमने जो है ये लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत को ये फॉल्स फ्लैग जो पहलगाम में हुआ है, वो भारत फंस सा गया है, अब उससे निकले तो कैसे निकले। और एयर स्पेस पे हमें थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके बता दें, अगर कल कोई आज ही भारत भी ये स्टेप ले लेता है तो हम कितना डैमेज होंगे एज कम्पेयर टू भारत? हमारा डैमेज ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई फ्लाइट सच नहीं है उस तरफ, क्योंकि पीआईए तो देखिए वैसे ही इस वक्त बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। तो हमारी सारी जो फ्लाइट्स हैं वेस्टर्न मगरबी साइड पे हैं। चाइना के हवाले से भी हमारी फ्लाइट कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी फ्लाइट यूजुअली बीजिंग और शंघाई तक हैं, तो हमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। भारत की जितनी भी है, एयर इंडिया है, इंडिगो है, जितनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, वो तमाम पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करते हैं। यहाँ तक कि जो ये इनके वजीर आजम बाहर जाते हैं और या सदर बाहर जाते हैं, वो जरा जाते हैं बाहर, वही पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मगरिब की तरफ ज्यादा फ्लाइट्स हैं, इस वजह से भारत को तो बहुत ही नुकसान होने वाला है। हमारे पे कोई ज्यादा अगर भारत ये इकदाम लेता है तो ये उसका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से भारत ये